नमस्कार झारखंड। पूरे हजारीबाग के मतलब पूरे झारखंड की स्थिति जो है दयनीय हो गई है। मैं स्थिति को दयनीय इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी हमारे साथ अमन शर्मा जी हैं। ये जाके जब 6 दिन का भूख हड़ताल करते हैं तब भी इनका 3 मांग पूरा होता है, 1 मांग बचा रह जाता है। और दुमका में आए दिन झारखंड में पता है आपको 6 घंटा या 7 घंटा के अंदर में एक रेप हो जा रही है। और यहाँ पर जो सभी लोग हैं अनुभवी लोग हैं, कुछ नवयुवक लोग हैं, अमन शर्मा जी हैं हमारे साथ, इन लोगों से बात करेंगे। और झारखंड में राजनीति तेज है कि झारखंड में गलती से ऐसा हो जा रहा है, इस पर जानने का कोशिश करेंगे। पहले अमन शर्मा जी आप वहां गए, आप एक सत्य के लिए लड़े, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको लाइव स्टोरी बहुत बहुत धन्यवाद देता है। हजारीबाग के तमाम युवाओं की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जाके वहां दुमका में एक लड़की के लिए लड़े। लेकिन पूरे झारखंड में जहां 6 घंटा में एक रेप हो जा रहा है, कितने जगह जाकर लड़िएगा आप? सर्वप्रथम आपके चैनल के बाद सभी भाइयों को मेरा जय श्री राम, हर हर महादेव। और मैं वहाँ पे एक लड़की के लिए लड़ने के लिए नहीं गया और बहन अंकिता के लिए लड़ने नहीं गया, वहाँ मैं अपनी लड़ाई लड़ने गया। बात को समझिए, वो लड़ाई बहन अंकिता के लिए नहीं थी, वो लड़ाई मेरी खुद के लिए थी। मैं अपने पर्सनल अपने फ़ायदे के लिए गया। जिस तरह से कोरोना जैसी वैश्विक महामारी घर घर गई, जब कोरोना का प्रकोप चला पूरे देश में, तो सभी ने कहा कि मास्क पहनो, सैनिटाइज करो, घर से बाहर नहीं निकलो। बहुत लोगों ने नहीं समझा, लेकिन आने वाले समय में एक एक घर में कोरोना सबको हुआ। उसी प्रकार ये जो जिहाद का प्रकरण पूरे देश में चल रहा है, और खास करके झारखंड में जो जिहाद का जो प्रकरण जो बहुत ज़्यादा स्पीड में चल रहा है, इससे बचने के लिए कि कल की डेट में मेरे घर में नहीं हो जाए, इसके लिए मैं वहाँ पे गया और 6 दिन का अनशन किया। और जो आप बोल रहे हैं कि 3 मांग पूरा किया गया और 4 मांग पूरा मांग नहीं हुआ, मैं एक ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी मांग पूरा किया गया, मैं उनके जो भी सरकार की उसके किसी भी काम से मैं संतुष्ट नहीं हूँ पूरी तरह से। आप यहाँ के लोग से पहले बात के लिए फिर हम बात करेंगे। अच्छा, ऐसा बात है कि जहाँ रेप हो रहा है वहाँ धार्मिक चीज़ों से इसको जोड़ दिया जा रहा है। ये कहाँ तक आपको कैसे लगता है कि ये तो धार्मिक चीज़ से जुड़ना ही नहीं चाहिए। ये तो देश और राज्य या गांव के लिए बहुत बड़ा जघन्य है, अपराध है। ऐसी रवैया रहेगा तो आदमी चलेगा, जिएगा कैसे? इसके लिए तो हर आदमी को भी जागना पड़ेगा। सरकार के तो जवाबदेही है ये है, लेकिन हर व्यक्ति को जवाबदेही बूझना पड़ेगा, तभी देश बचेगा, गांव बचेगा, शहर बचेगा, हम आप बचिएगा, नौजवान बचिएगा। आप लोग समाज के रीढ़ हैं, आप लोगों को सर्वप्रथम आप लोगों को जागना पड़ेगा। हम लोग तो पीछे से हैं सपोर्ट में। चाचा का कहने का मतलब ये है कि जब आप सामाजिक जगहों पर जाते हैं और वहाँ पर किसी भी लड़की के साथ छेड़खानी होती है या उनके साथ कोई बदतमीजी करता है और आप हम और चुप हो जाते हैं, तो उतना ही जिम्मेदार हम हैं जितना जिम्मेदार झारखंड की सरकार है, जितना जिम्मेदार शाहरुख है, या जितना जिम्मेदार हर जगह पर रेप करने वाले रेपिस्ट लोग हैं। कहीं यहाँ पे युवा लोग हैं, कहीं ना कहीं जैसे एक फिल्म आई थी जिसका नाम था हॉलीडे एक मूवी थी जिसमें सीरियल किलर को ढूंढ के मारा जाता था। वैसे ही कहीं ना कहीं झारखंड में जब 6 घंटा में एक रेप हो जाता है तो कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ पर सीरियल रेप चल रही है। इस पर क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, और इसको बंद कराने के लिए, इस ऐसा घिनन अपराध को ख़त्म करने के लिए समाज के हर एक पीढ़ी को खड़ा होना पड़ेगा और जागरूक होना पड़ेगा कि ऐसा हो क्यों रहा है। समाज के हर एक तबके को अपने अपने तरीके से सपोर्ट करना होगा और समझना होगा। इसको एक राजनीतिक रंग या फिर इसको धार्मिक रंग न दे करके एक देखना चाहिए कि एक लड़की के साथ कितना बड़ा कुकर्म हुआ, अपने पे लेके कोई सोचे। अच्छा, इसको आप जो बोल रहे हैं कि धार्मिक रंग नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता देना चाहूँगा, दुमका में जो हुआ उसका नाम शाहरुख था, रांची में जो हुआ वो भी उसी मजहब से था। फिर आपका जो रांची दुमका में 2 अपराध हुए वो उसी मजहब के था। तो ये लोग काहे उसको मजहब से नहीं जोड़े, काहे इसको सेकुलर होके देखा जाए? ठीक है, आप तो ये समझ रहे हैं कि अच्छा, इसको सेकुलर होके देखना चाहिए कि उस तरीके से देखना चाहिए? नहीं, सेकुलर होकर देखना चाहिए। सेकुलर होके देखना चाहिए। तो अपराधियों को अभी तक सजा क्यों नहीं मिली? एक्शन लेना चाहिए सरकार को एक्शन लेना चाहिए। कब एक्शन लिया जाएगा? और जब यहाँ पर जो समाज में जब बहू बेटियों को छेड़ा जाता है तो क्या हुआ, उसमें हमारी और आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम उनकी सुरक्षा दें? हमारी गलती है कि नहीं है? गलती हमारी भी है और सुरक्षा देना ही चाहिए। जिम्मेदार बनता है कि उसको जल्द से जल्द कार्रवाई मिले। सुरक्षा सेकुलर मतलब किस तरह सेकुलर करना चाहते हो, समझाइए आप हमको। सेकुलर किस तरह का? सेकुलर वहाँ पे देखना चाहिए, मतलब जैसे कि बोला जाए कि
जैसे होता है ना कि धार्मिक स्तर अभी तो हमारा हिंदुस्तान ही बोला जाता है कि यहाँ पे सभी को सब जाति को एक मान्यता दिया जाता है, तो उसको उस तरह भी उनको भी अपराध किए तो उनको कानून का सजा मिलना चाहिए। एक वर्ड सेकुलर आप यूज किए, मतलब किस तरह का, मतलब कि ये अपराधियों को मतलब कि ये किसी धर्म विशेष से नहीं जोड़ना चाहिए, सिर्फ उनको मतलब समझना चाहिए कि उसका कोई धर्म नहीं होता, क्या कहना चाहते हैं उसको क्लियर तो बताइए। जैसे हम बोलना ये चाह रहे हैं ना कि यहाँ पे ना धार्मिक स्थल नहीं चलाना चाहिए, कानून सबके लिए बना हुआ है तो उनको भी सजा मिलना चाहिए। तो सजा क्यों नहीं मिल रही है? तो एक्शन लेना पड़ेगा, और अभी तक जब तक सरकार एक्शन नहीं लिए तो अब हम लोग को एक्शन भी आना पड़ेगा, अगर सरकार नहीं लेगी तो। उन पर पोस्को एक्ट लगाया गया है। पोस्को एक्ट मतलब अगर एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर दिया जाए तो उसको 1 महीना के अंदर सजा हो जाना चाहिए। क्या लगता है कि 1 महीना के अंदर सजा होगा? नो सर, 1 महीना से पहले सजा देना चाहिए उसे। 1 महीना से पहले सजा देना चाहिए। सर। लगता है कि होगा सजा? होगा सर, अगर नहीं होगा? होगा तो हम लोग सजा देंगे। हम लोग सजा देंगे। यस सर। सजा होगा। हम लोग को यूनिटी में मिल के जवाब देना पड़ेगा, वरना सरकार ऐसे ही प्रेशर नहीं डालेगी सज़ा के ऊपर, क्योंकि यहाँ के लोग पैसे दे के बच जाते हैं या फिर बहुत से रीज़न है जिसके वजह से उनका सज़ा टल जाता है। लेकिन अगर हम लोग यूनिटी में अगर एक साथ मिल के आ गया है तो हो सकता है हम लोग का सज़ा इन लोग को मिल जाएगा कम से कम समय में। क्या लगता है सजा मिलेगा? देखिए सर, मतलब इस जो मतलब झारखंड सरकार की जो व्यवस्था है, अगर इस तरह रहा तो मतलब कोई भी अपराधी को जल्दी से जल्द सज़ा नहीं मिल पाएगा। इसी तरह हर मतलब क्षेत्र में फिर हर 1-2 दिन में मतलब इस तरह के दुष्कर्म या कांड सुनने को मिलेगा। देखिए ये काम मतलब सरकार की जो करनी चाहिए, मतलब जो भी अपराधी है उनको सख्त, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अगर सरकार अगर मतलब इस काम को पूरा नहीं कर रही है तो हम आम आदमी, हम जो जनता है उसको करना चाहिए। अगर देखिए सरकार जो है तो खुद काम करती नहीं है और ना ही हमको करने देती है। अगर हम अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो फिर सरकार हमको कोचेगी। इसी वजह से समाज जो है वो मतलब डरता है कि किसी के आगे मतलब सहयोग नहीं करता है। तो ये मतलब जो व्यवस्था है वो बहुत गलत अच्छा, है। तो अगर ऐसा हजारीबाग में होता या ऐसा आपके नज़र के सामने होता तो आप क्या करते? हम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। किस प्रकार की कार्रवाई करेंगे? देखिए सर, मतलब हम अकेले कुछ कर नहीं अच्छा, सकते। उसको गोली मार देना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए? तुरंत वही अगर पकड़े, मतलब सबको पता है कि ये मतलब कांड किया है, ये बहुत गलत है। चाहे कोई भी इंसान हो, जाति धर्म मतलब नहीं मतलब आना चाहिए इसमें कि वो उसको समाज- तुरंत गोली मार देना उसको चाहिए। तुरंत वहीं पे, ताकि जो मतलब ये जो कांड हुआ है वो जो अगला आदमी देखे कि क्या सजा मिला इनको, तो मतलब इस सजा को देख करके आम आदमी या फिर और कोई दूसरा अच्छा, मतलब अपराध ना करे। चाची, दुमका के कहानी आपको पता है? दुमका में एगो नाबालिग लड़की के साथ एगो लड़का रेप कर दिया और उसको अभी तक सज़ा नहीं मिला है। हजारीबाग के एक युवा लड़का जिनका नाम अमन शर्मा है, वो 6 दिन तक वहाँ भूख हड़ताल पर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसको सज़ा नहीं मिला है। क्या कहिएगा इस पर? क्या कहेंगे, उसको सज़ा मिलना चाहिए। तो सज़ा मिलना चाहिए। हाँ, तो कैसा सज़ा मिलना चाहिए उसको? कैसा सज़ा पे फांसी वाला सज़ा मिलना चाहिए यार। काम फांसी होना चाहिए। आज हो गया, 28 तारीख को हुआ था, आज 5 तारीख है। इतना दिन बीत गया लेकिन अभी तक फांसी नहीं मिला है। उसको फांसी देना तो अच्छा है, फांसी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तब आप लोग का यही मांग है कि फांसी होना चाहिए? हाँ, फांसी हो कि इनकाउंटर हो? नहीं, फांसी हो जाए। फांसी हो। कैसे हो फांसी की? उसको जेल के अंदर फांसी दे दिया जाए कि समाज के सामने? समाज के सामने भी पड़ सकता है, जेल के अंदर ने भी पड़ सकता है। जहाँ आप लोग के मर्जी है वहाँ पर दीजिए उसको। जहाँ उसको क्राइम होगा वहाँ पर दीजिए। अच्छा, पूरा झारखंड में ऐसा मामला बढ़ गया है तो क्या लगता है कि यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है वो कहीं ना कहीं सोया हुआ है कि नहीं सोया हुआ? हाँ, सोया हुआ था। तो उसको जागरूक होना चाहिए ना। तो जागरूक करिए आप लोग। हम लोग तो जागरूक कर ही रहे हैं। बाबू ताले गिन मिलो है नोटवा पर वोटवा पर लागले सगरो आजकल बड़ा बड़ा आदमी। देखिए, ये दादी कितना अच्छा बात कही कि हम और आप जब तक नोट पर वोट देंगे तब तक झारखंड का विकास नहीं होगा। इनका जो एक्सपीरियंस है वो बोला है कि नोट पर जब तक वोट देंगे और जब तक कुछ पैसा खा के वोट बेच देंगे तब तक किता के नहीं होवे लागल है, वकर सजा मुसलमान मांग ना होवे लागल है बाबू। अभी तो हंसो लागल है खद हाँ, आजकल सबको बेटी बहू है, दुनिया ने ना है से ना। अच्छा, अगर हम यहाँ पर हजारीबाग में हुआ रहता और तोर हाथ लगी तो तू का करते ले? हम तो पहले जला देते, ओकरे पहले बेटिया के पाछू जलोती और ओकरे जलोती पहले। तो उसको अगर पूरे झारखंड में प्रशासन में अगर कोई मर्द है तो उसको ठोक दीजिए। मैं तो यही कहता हूँ, उसको जिंदा जलाइए, उसको मारिए, लेकिन इन लोगों का पुकार आपको सुनना पड़ेगा। बुजुर्ग लोग हैं, इनके घर में भी बहू बेटियां हैं, दादी सबके घर में बहू है, सबके घर में बेटी है, लेकिन
कहीं ना कहीं ऐसा होता है तो क्या दिक्कत है? पिचाइल है तो घरों ढूक सको है। हाँ, हैं? घर में डूब के भी कर लो। रांची में घुस के एगो लड़की का रेप कर दिया, रांची में घुस के। सो घर में घुस के भी कर रहा है, सोचिए कितना हाँ मन बड़ा हुआ है। तुरंत के जे बुझाव से करें बेटा, हम के ना करबो से कुछ होई। अच्छा ये गलत होले है कि नहीं? इतने गलत कैसे नहीं भेले? हाँ। सब के तोरे कन्या है और बाहर रहते तब कोई लागू लागल रहते तो छोड़ देबे ओकरा है। कोई भी है बाहर होते मेला है 10 आदमी रहते हैं तब तो चल भी ओकरा लगो दे। प्रशासन बहुत खराब किया है, प्रशासन बहुत खराब किया है। खाली लड़का लड़की बराबर कर दिया है, नोट दे दे के एक बराबर किसी को रख रहा है। सरकार और पुलिस पैसा लेता है, अपना घर में सो जाता है। पूरा काची कह रहे हैं, ये बात सही बोल रहे हैं चाची कि हमारा समाज ही खराब हो गया कि लड़की सुनिए ना, वही बोल रहे हैं 100 ने 10 अच्छा पढ़ रहा है, बाकी कोई लड़की बाजी कर रहा है, कोई लड़का बाजी कर रहा है, तो सब दुनिया तो बर्बादी हो रहा है। कौन से अच्छा है? यही ना बोल रहे हैं। पूरे समाज को सुधारने का जिम्मा जो है वो प्रशासन ने और यहाँ के जो सरकार है वो नहीं लेगी। उसके लिए हमको और आपको भी आगे आना होगा। जैसे कि झारखंड में चाची 6 घंटा पर एक रेप हो जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? क्या करेंगे? सीधा पुलिस को उसको मार देना चाहिए। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? सर जो झारखंड सरकार है उसका कमजोरी, वो अपना ऐश कर रहा है, पब्लिक मर रहा है। झारखंड सरकार ऐश कर रहा है। कहाँ ऐश कर रहा है? छत्तीसगढ़ के 5 स्टार होटल में, जहाँ का एक दिन का खर्चा 1.5 लाख रुपया है। 1.5 लाख रुपया खर्च करके ऐश करने के लिए हो रहा है, लेकिन 1.5 लाख खर्चा करके वो गोली मरवाने के लिए नहीं हो रहा है। आम पब्लिक मर रहे हैं ना। 1.5 लाख का खर्चा करके एक दिन का किराया भर रहा है, लेकिन 1.5 लाख का एगो गोली नहीं मार पा रहा है वो। इस पर क्या कहेंगे? यही क्रिमिनल का खुला आज़ादी मिल गया है, सब खुले आम घूम रहा है और गलत काम कर रहा है। खुले आम घूम रहा है, गलत काम कर रहा है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे युवा लोग हैं, बच्चे लोग हैं। अरे भागता क्या है जी? तुम लोग बोलेगा ना तो फिर समस्या आएगा कैसे? बाबू कौन क्लास में हो? 7। क्या कौन स्कूल में पढ़ते हो? हॉली क्रॉस। हॉली क्रॉस में। क्या लगता है अगर तुमको कोई एक गाल पर एक थाप मारेगा तो तुम क्या करोगे? उसको दोबारा मारोगे पलट के कि नहीं मारोगे? नहीं, पूछेंगे काहे मारा। पहले पूछ लोगे तब उसको फिर क्या करोगे? मारोगे कि नहीं मारोगे सो बताओ, कि छोड़ दोगे? नहीं मारेंगे नहीं, मतलब उससे बात करेंगे, कुछ मेरा गलती रहेगा तब हम छोड़ देंगे। लेकिन अचानक से कभी कोई आके तुमको ऐसे मार दिया धीरे से, क्या करोगे? बिना गलती का मारेंगे। हाँ देखो ऐसा नहीं कि मेरा प्रेशर में नहीं बोल रहे हो जी कि मार दोगे। नहीं मारेंगे। मारेगा ना। देखिए ये एक बच्चा को इतना समझ है कि अगर इसको कोई मारेगा, अच्छा मच्छर काटेगा तो तुम क्या करोगे? खुजलाएंगे उसको। नहीं, मच्छर काट दिया और गाल पर बैठा रहे तो क्या करोगे? मारेंगे। मार देगा ना। तो ये लोग जो झारखंड के जो अपराधी लोग हैं ना, वो लोग मच्छर हैं, लेकिन यहाँ के जो प्रशासनिक व्यवस्था है और यहाँ के जो सरकार है ना, उसमें ये बचुआ इतना भी दम नहीं है। क्योंकि अगर इस बच्चा इतना दम रहता, काहे कि उस वैसे टुच्चो और लुच्चो को सिर्फ एक ही काम कहना चाहते हैं कि वो लोग एक मच्छर है, और अगर आप लोग के हाथ में अगर शक्ति है तो उसको मारिए, उसको मारिए और उसको ऐसा मसलिए कि अगर एक बार उसको मारा जाए ना तो दोबारा कोई रेप जैसा जघन्य अपराध करने का हिम्मत नहीं करे। नहीं, लड़की का ओपिनियन जरूरी है, लड़की का ओपिनियन जरूरी है। नहीं, आपसे सवाल करना बहुत ज़रूरी है। देखिए अंकिता का फोटो भी वायरल किया गया है, जिसको कहीं ना कहीं सब बोल रहा है कि एडिटिंग फोटो है। तो क्या, अगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसकी प्रेमिका थी, अगर प्रेमिका होगी भी, ठीक है, तो क्या अगर आप किसी के प्रेमिका हैं, अगर आप उसको फिर इनकार कर देते हैं तो क्या उसको फिर जला देना सही है कि गलत? नहीं, बिल्कुल गलत है ये। क्या सजा होना चाहिए? इसको तो सीधे फांसी होना चाहिए एकदम, या तो उसी का जैसा उसको भी जला दीजिए एकदम। हाँ। अगर आप कोई लड़की के साथ डेट कर रहे हैं, हर युवा लड़का करता है, आप भी करते हैं, सब करते हैं, ये कोई बहुत बड़ा आजकल बात नहीं हो गया है, सब करते हैं, लेकिन अगर वो लड़की अगर आपको मना करेगी तो क्या आप उसको जला दीजिएगा? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। इसमें इस तरह सबसे बड़ी बात उसमें प्रेम ही नहीं है,
कहीं ना कहीं तो उसको फांसी की सज़ा होना चाहिए और सरकार को एक्शन लेना चाहिए, एट ए टाइम एक्शन लेना चाहिए। और जैसा देख रहे हैं कि सरकार जिस टाइम से सरकार आई है सही से पहल नहीं करी, अपराध जघन्य अपराध ज़्यादा बढ़ गया झारखंड में। ये बहुत सोचने की ज़रूरत है और मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि उस लड़की के साथ जो भी हुआ है सरकार पहल करे और कड़ी से कड़ी सजा दे उसको। ये कहना चाहिए। यहाँ पर चचा है एक। चाचा एक बात बताइए, आप दुमका का घटना को जानते हैं? जानते हैं। तो दुमका के में जो घटना हुआ है उसके अपराधी को क्या सजा होना चाहिए? देखिए, बेटी सबका है, समाज का है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जब हुआ है तो इसको तो फांसी की सजा होना चाहिए, चाहे आपका बेटी हो या हमारा बेटी, एक समाज का बेटी हो। ऐसा नहीं होना, उसको फांसी की सजा होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। उसको फांसी का सजा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसको दुर्गा पूजा का टाइम आ रहा है, उसको बलि दे देना चाहिए। बलि दे देना चाहिए। क्यों? क्यों इतना अपराध करेगा जी? किसी का जान हत्या नहीं है क्या? आप किसी को मार दोगे तो क्या चुप बैठा रहेगा? कहीं ना कहीं कानून की कमजोरी है कि नहीं? क्या कानून क्या देखेगा कानून? कल कानून नहीं देखा योगी जी, वहाँ वो भी तो भारतीय कहाँ गए ना, वहाँ बुलडोजर चला दिया ना। तो आप यहाँ क्या चुप क्या बैठ रहे हैं? वहाँ यहाँ झारखंड खतरे में, और वहाँ आप रईसी दिखाइएगा तो क्या होगा? आपका माँ बेटी के साथ ऐसा होगा तो क्या कीजिएगा आप? जैसे कि कानून को उसको तुरंत गोली मार देना चाहिए या फिर इतना दिन का जो प्रोसेस चल रहा है वो सब प्रोसेस होने के बाद? तुम बोल रहे ना सरकार की कमी है, सरकारें की कमी। अगर सरकार ऐलान कर देती ना तो हमारा भारत इतना। बुलडोजर सरकार की मांग कर रहे हैं। हाँ, बुलडोजर सरकार चाहिए, बुलडोजर चाहिए और गोली से उड़ा दीजिए, नहीं तो दुर्गा पूजा का समय आ रहा, बलि दे दीजिए काट के। वैसे भी दुर्गा माता को बलि चाहिए, बलि दे दीजिए। हम कहते हैं बलि दे दीजिए। बलि होना चाहिए उसका कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए उसके साथ? हम तो अभी पूरा सुन नहीं पाए हैं। क्या दुमका का मामला पता है? दुमका का मामला देखिए, ये भारत के युवा हैं। कौन से क्लास में है सर आप? हम तो 11th में हैं। 11th में हो? क्या पढ़ते हो 11th में? हम तो साइंस लिए हैं। साइंस लिए हैं, वो विज्ञान पढ़। सुनिए एक बात। हाँ। हम अपने पढ़ाई देखेंगे कि पूरा न्यूज हम देखते चालू कर दें? अभी हम अरे ताली इनके लिए, ताली बजाइए, इनके लिए ताली बजाइए। इनको झारखंड से मतलब नहीं है, ये विज्ञान पढ़ते हैं इसीलिए इनको ज्ञान का जरूरत नहीं है। अगर आपके घर में आपको घुस के अगर कोई गोली मार दे तो उसके बाद हम लोग भी कवर करने नहीं जाएंगे। हम बोलेंगे कि ये तो आपका घर का मामला है, हम क्या कवर करें? कैसा लगेगा? तो जो हम जानते हैं वो हम बोल रहे हैं ना। कैसा लगेगा? तो क्यों नहीं जानते आप? दुमका कितना दूर है? झारखंड में है कि बंगाल में है? हम तो झारखंड में हैं, हजारीबाग। नहीं, दुमका कहाँ है? झारखंड में कि बंगाल में? दुमका झारखंड में होगा। झारखंड में ही होगा। ठीक है, पढ़िए, साइंस पढ़िए। दुमका कहाँ है? दुमका झारखंड में ही है, ऑफ कोर्स। इनको नहीं पता है। साथ में है क्या आप लोग? नहीं। जहाँ पढ़ते हैं ना वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखा कीजिए कि आपके मोहल्ले में, आपके गांव में कहाँ हो रहा है। अच्छा एक बात बताइए, साइंस के स्टूडेंट है? साइंस के स्टूडेंट है। कोरोना वैसी महामारी जब हमारे यहाँ आई थी तो क्या लगता था आपको हजारीबाग तक पहुँच पाएगी? नहीं, वैसा तो नहीं लगता था, लेकिन बहुत बीमारी थी जो कि ऐसे अपराधी भी जो है ना वो कोरोना के जैसे वो आपके घर में भी पहुँच सकते हैं। देखिए ये हाल है युवाओं का। युवाओं से 2-4 क्वेश्चन करेंगे। अरे यार भाग कहाँ जाते हो तुम लोग? देखिए भाग जा रहे हैं। दुमका का कांड पता है? हाँ जी पता है। पता है क्या हुआ था? वो अंकिता का अपराध कर दिया गया था, ठीक है ना? अंकिता का अपराध कर दिया था, उसको फांसी का सजा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए जैसे ही हम लोग कहने से अगर हो जाता है, ठीक है। सुनो एक बात नहीं, एक मिनट। देखो, जनता जनार्दन है हमारे संविधान में कि नहीं है? तो तुम जनता हो कि नहीं हो? जनता से ही बनी है। हाँ, तो हम लोग से बनी है तो तुम जनता हो कि नहीं हो? हाँ है। तो हम तुमसे पूछ रहे हैं तो तुमको क्या जवाब देना चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल गलत हुआ है उनके साथ, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ मिलना चाहिए। और जो 6-6 घंटा में एक रेप हो जा रही है झारखंड में, इसके बारे में क्या विचार रखते हो? इसके हमारे विचार यही है कि सरकार इस पर ज़्यादा ध्यान दे, प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत करे ताकि ये दिन हम लोग को देखने को ना मिले। ऐसी उन लोग को सजा दिया जाए कि अगला कोई व्यक्ति इस तरह का माहौल पैदा करने में डरे। रेप जैसे केसों में सुनवाई बाद में किया जाए, पहले गोली मार दिया जाए। सही है कि गलत है? सही है। जो रेप किया हो या जो लड़कियों को परेशान करे उसको गोली ही मारना सही है कि गलत है? हाँ, जो लड़कियों हमारी माताएं बहनों को परेशान करेगा उसे गोली मार देना जरूरी है। गोली मार देना जरूरी है। दादी हम लोग सब जगह घूम के
सरकार तक एगो बात पहुंचा रहे हैं, समझे कि आपका उम्र कितना हो गया होगा दादी? हमको पता नहीं है। नहीं बताइए ना, बताइए ना दादी क्या कितना उम्र हो गया? याद है तो कब बता? फिर भी कितना हो गया होगा? 80 प्लस हो गया होगा? अंथा ही कहाँ बता दे? नहीं अच्छा चलिए एक बात, आप लोग अच्छा आप लोग जो है कि एक उम्र जो है आप लोग जी लिए हैं, और आप लोग के समय में ऐसे इतना सारा जो अपराध हो रहा है जिसके कारण हमको घूमना पड़ रहा है। हमको घूमने का कोई शौक नहीं है कि हम आप लोग के पास आएँ और बात करें, ठीक है, हमको कोई शौक नहीं, लेकिन इतना जो अपराध हो रहा है, आप लोग के समय में इतना अपराध होता था कि नहीं होता था? कम होता था, कम होता था। अब अपराध ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़। इसमें 100 में मुश्किल से 2% या 5% तक, इतना ही होता है। इतना अपराध होता था बस इतना ही से ज़्यादा नहीं होता। और अभी कितना हो रहा है 100 में? अभी तो समझ आए कि 100 में तुम्हारे 95 के लगभग यहाँ है। 95 के लगभग हो गया है, जैसा सुनते हैं, हवा पे पेपर पढ़ते हैं। देखिए जो बोलते हैं कि झारखंड विकास किया है, यहाँ पर ये लोग हैं, और इन लोग से जानने का कोशिश आप यही कीजिए, इन लोग का बात से समझने का इतना ही कोशिश कीजिए कि एक समय में ये लोग भी झारखंड के रीढ़ की हड्डियाँ रहे होंगे, युवा युवतियाँ रही होंगी, लेकिन इनके समय में अपराध कम होता था और अभी के समय में अपराध हो रहा है। तो झारखंड विकास किया है कि विकास कम किया है? विकास तो कम हो गया, एकदम घट गया इस तरह से। जैसा जब ये अपराध जो हो रहा है, अपराध में विकास हुआ है ना, और कुछ में हो या ना चल भी नहीं पा रहे हैं, चैन छिना जा रहा है। कहाँ चैन से हम लोग हैं? चैन से पूरे झारखंड का हाल यही है, और पूरे झारखंड का हाल यही है। और ये हजारीबाग का गांधी मैदान है जहां मैं आपको ओपिनियन लेता हुआ दिख रहा हूं, और यहां पर भी कुछ महिलाएं लोग हैं। चलिए उनसे भी बात करते हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो अपराध हो रही है उन अपराधियों को क्या सजा होनी चाहिए। चाची 1 मिनट सिर्फ टाइम दीजिएगा आप लोगों को, 1 मिनट हमको। झारखंड में बहुत अपराध बढ़ गया है, तो इस पर जो हम हैं कि घूम घूम के सबसे पूछ रहे हैं कि जो अपराधी हैं उनको क्या सजा होनी चाहिए? तो पकड़ाएगा तो सजा तो उसको मिलनी चाहिए। क्या हो? फांसी हो। फांसी, और कोई सजा उसके नीचे का कोई सजा नहीं होना चाहिए? फांसी? हाँ, फांसी होना चाहिए दादा? हाँ, फांसी होना चाहिए। सजा वैसा कर रहा है तो तुम लड़की के जला दोगे तो फांसी ना होगा? उसका माँ बाप कलप रहा है तो उसी तरह उसको भी मारो, और क्या। 6 घंटा में एक और रेप हो जा रहा है झारखंड में, तो उसको वही हाल करो। सबको सामूहिक फांसी दे देना चाहिए। हाँ, एकदम सामूहिक बस, चाहे किसी का बहन बेटी हो। सजा होने से नहीं हो तो साल 2 साल 10 साल में छूट जाएगा। उसको सजा ही वही फांसी है, वो होना ही चाहिए कि उसको माँ बाप देखे। जो अपराधी है उसको सजा से सजा चाहिए ना, उसको सजा छोड़ कड़ा से। ये तो आज नहीं छोड़ देगा तो अपराध बढ़ते न जाएगा। बहुत गलत चीज़ है। कोई किसी का हमरे बेटी है, हम ही को कोई ने मौत का सजा मौत मांगिए, ये उसका बाप लड़का हो चाहे लड़की, गलत का सजा मिलना चाहिए नदी। बहुत अन्याय हो रहा है, बहुत होगा किसी का। हम ही लोग का बेटी बहू है, सबका नहीं है, किसी पर है। आज उसको हुआ, कल हम लोग का साथ होगा, बेटी है, पुतौह है, सबके साथ हो तो बहुत तो सजा हुई है। झारखंड में एक बार मैं सरकार से विनती करना चाहूंगा कि एक बार एक को फांसी पर लटका के देखिए, ऐसे ऐसे अपराध कम हो जाएंगे। सही है कि गलत है चाची? सही है ना? एक बार सिर्फ एक को लटका दीजिए फांसी पर, चाहे एक बार एक किसी को गोली मार दीजिए। फांसी पड़ रहा है तो अपराध हुआ नहीं, वो पड़ना चाहिए। आप देखे वो लड़की के क्या गलती था? कोई गलती था? तब वो तो घूर रहा है एकदम, तो उसको लड़का सरकार काहे सजा दे रहा है? पूरा झारखंड का एक ही मांग है हेमंत सोरेन जी, कि पूरा झारखंड का एक ही मांग है कि बस फांसी का सजा उसको हो। और मेरे तरफ से बस एक और मांग है कि रिम्स पर सीबीआई जांच आप बैठाइए। हालांकि अभी तक हमारे साथ अमन शर्मा जी हैं,
अमन शर्मा जी, जैसे कि मैं इतना सारा पब्लिक से पूछा, लगभग 50-60 गो से पूछा हुआ, सब बोल दिए फांसी का सजा दीजिए, सब बोल दिए गोली मार देना चाहिए। तो क्या लगता है कि सरकार किस तरीका के राजनीति खेल रहा है ऐसे? देखिए, सभी बोल तो दिए हैं कि फांसी देना चाहिए और ये एकजुटता तो दिखा रहे हैं कि ऐसा सजा होना चाहिए। और सरकार की जो नीति है वो स्पष्ट है, वो झारखंड सरकार की नीति साफ है, जो कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के एकदम विरोध इसकी नीति है, जिसके कारण बस इस तरह के आपराधिक घटनाएं लगातार 6 घंटा में 7 घंटा में, जो एक रिपोर्ट में देखने को मिल रहा है कि झारखंड में लगातार रेप का जो कांड हो रहा है और जो कि एकदम बहुत ही स्पीड में है। तो इसमें कहीं ना कहीं झारखंड सरकार की खामी है ही, जिसके वजह से उन लोग का मनोबल बढ़ा हुआ है और इस तरह का घटनाक्रम हो रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सर्वप्रथम झारखंड सरकार को अपना नीति सुधारना चाहिए। बेटी के लिए आपको सजग होना ही पड़ेगा। यदि आप बेटी के लिए सजग नहीं होइएगा तो आपकी सरकार आज तो है, लेकिन आने वाले समय में आपकी सरकार नहीं होगी और आपको पब्लिक इस तरह से नकार देगी। इतने कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। पूरे झारखंड में जहां ये सब कर्म हो रहा है उसके बारे में आप अपनी क्या राय रखते हैं? यहाँ अच्छा, तुम युवा हो, दुमका के बारे में जानते हो? जी जरूर जानते हैं। दुमका में क्या घटना हुई है? हमारी बहन, मतलब वो सबकी बहन है, हमारी और आपकी नहीं। तो उसके साथ एक जिहादी मानसिकता का लड़का उसको अपने प्रेम के जाल में फंसा के और उसको पेट्रोल छिड़क के, वो जब सोई हुई थी तो उसकी खिड़की से पेट्रोल छिड़क के और उसको आग लगा दिया। तो इसका क्या सजा होना चाहिए? इसके लिए क्या कानून बननी चाहिए? देखिए, ना तो हम सरकार है और ना है कानून। जो करेगा सरकार करेगा और कानून करेगा। हम विरोध कर सकते हैं। क्या मांग है तुम्हारी? क्या चाहते हो कि उसको फांसी हो, गोली मार दिया जाए, इनकाउंटर हो, या उसको छोड़ दिया जाए ऐसे ही? उसको वो कर्म किया जाए जो किसी के साथ नहीं किया। जैसे वो हमारी बहन को जैसे ही उसको जला दिया गया, उसी तरह उसको बीच चौराहे पे एकदम पेट्रोल छिड़क के और उसको उसी तरह जला दिया जाए। अगर झारखंड के प्रशासन में कोई भी अगर जागरूक हो, पढ़े लिखे हो, ईमानदार हो, भरोसेमंद हो, या कोई मर्द हो ना, तो उसको गोली मार दी। जब यूपी में गाड़ी पलट सकता है तो यहाँ कहीं नहीं पलट सकता है झारखंड में? कैसे नहीं, वो भी हो सकता है, लेकिन यहाँ का सरकार चाहेगी तब। हम लोग जो यहाँ पर इतना सारा लोगों के पास गए, उसमें से हमको लगता है कि 10% को पता था, 50% को नहीं पता। तो कहीं ना कहीं युवाओं में भी कमी है। उन लोगों को भी ये जानना होगा कि झारखंड में आखिर क्या हो रहा है, सही है कि गलत है। ये आप जो बोले सो सही बात है। यहाँ के झारखंड के मतलब जो भी युवक हैं, उनको शायद ये चीज़ से वो वाकिफ़ नहीं है या उस चीज़ में वो जानना नहीं चाहते हैं। जैसा कि हम लोग हैं, हम लोग हर झारखंड में क्या है क्या नहीं है, हर 6-6 दिन पे, हर सप्ताह दिन में एक रेप होते ही जा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब तक यहाँ के 6 घंटा में हो रहा है। हाँ, 6 घंटा में। जब तक युवा को नहीं जागेंगे और तब तक नहीं होगा, तब तक जब तक यहाँ का विधि व्यवस्था या प्रशासनिक जो काम है, अगर जब तक सरकार ठीक से नहीं चलाएगी और जब तक देखिए जो पुलिस सरकार, सब जिम्मेदारी सरकार का नहीं है, कुछ जिम्मेदारियां हमको और आपको भी लेनी होगी। सही जगह पर वोट देना होगा और पैसा के कारण बिक के अगर वोट दीजिएगा तो झारखंड ऐसे ही लूटता रहेगा। आखिर झारखंड को लूटने वाले झारखंड के ही लोग हैं, झारखंड में रेप करने वाले झारखंड के ही लोग हैं और झारखंड को नहीं सुरक्षित रखने वाले झारखंड का ही कानून है। तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, कहीं ना कहीं उसका हत्या करने वाला रिम्स भी है, उसका हत्या जान लेने वाला रिम्स के डॉक्टर भी हैं। क्योंकि अगर अंकिता का सही से इलाज करवाया दिया गया होता तो उसका जान अभी बचा हुआ रहता। वैसे ही एक घटना चतरा की थी जिसको एयर एम्बुलेंस से रिम्स एम्स भेज दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं उसके लिए मैं झारखंड सरकार को बोलना भी चाहूँगा कि आपने अच्छा काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं उसको भी एम्स भेजना चाहिए। और जितने जहाँ अपराध हो रहा है वहाँ फांसी दीजिए। अगले दिन से अगर अपराध होगा तो अगर अगले दिन से कोई अपराधी अगर अपराध करने का हिम्मत भी करेगा ना तो उसका रूह कांप जाएगा। एक बार तो आप फांसी का सजा देके देखिए। आखिर आप हजारीबाग के माहौल के बारे में अपना कैसा राय रखते हैं? जो चाची लोग बोली, जो यहाँ के युवा लोग बोले कि उसको फांसी का सजा देना चाहिए, उसको आखिर कौन? लेडीज का गलती नहीं है झारखंड में। सरकार का बचाता तो बचा लेता उसको, लेकिन सरकार उसको ध्यान नहीं दिया। उसको फांसी होना चाहिए। सब नारा लगभग फांसी हो भाई, फांसी हो। सबको नारा लगभग, सबको नारा लगभग, सबको बोला फांसी हो भाई, फांसी हो। गलत के सजाए फांसी हो। देखिए, यहाँ दादी लोग हैं, चाची लोग हैं और ये लोग सब चाहती है कि फांसी का सजा होना चाहिए। 50 लेडीज हम लोग हैं यहाँ। हाँ।
उसी तरह करेगा उसी तरह करेगा तो फिर फायदा का चीज जो अपराधी बढ़ते ही जाएगा अपराध तो फिर अपराध कहाँ कम होगा उसको तो जो जिसका बेटी लिया वो तो चल गया और जिसका जो जिंदा तो आज 2 महीना 6 महीना साल भर में छूटेगा ना फिर हुए कमा आज इन लोगों के भावनाओं का कदर आपको करना होगा, नहीं तो अगले बार जब आप वोट मांगने आएंगे तब ये लोग आपके भावनाओं का कदर नहीं करेंगे। कोई कीजिएगा, वोट नहीं दीजिएगा, एकदम वोट नहीं देंगे, कोई वोट नहीं देंगे। झारखंड को सुरक्षित हाथों में देने का जिम्मेदारी हमारा और आपका है। इसके लिए आपको और हमको आवाज उठाना होगा। और आपको क्या लगता है, उसको क्या सजा होना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं। मैं लाइव स्टोरी के लिए गुरु पांडे, सौरभ पाठक के साथ, जय हिंद।